यहाँ पे उन्होंने एक स्टैचू लगाया हुआ है और उसके साथ बैठ के आप अपनी बुसान की पिक्चर खिंचवा सकते हैं। सो ये कौन सी है? अबे ये जापानीज है। ठहर जा। ये देखें जी, बंदे ने आधे घंटे की कुर्बानी दी है और ये हमारे लिए यहाँ पे पैनकेक लेके आया है। इस अम्मा जी की सही दुकान यहाँ पे चल रही है, लंबी लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, ये अंडा तो इसने अब डाला है, तो ये पहले क्या डाला हुआ था? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बुसान, साउथ कोरिया की दूसरी बड़ी सिटी, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3.3 मिलियन के पास है। और यहाँ पे मैं पहुँचा था जापान से फ़ेरी लेके। आज कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बुसान की कुछ हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स, उसके साथ साथ मॉडर्न सिटी लाइफ, ये वो सारी चीज़ें दिखाऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि बुसान जो यहाँ का दूसरा बड़ा सिटी है वो किस तरह का है। स्पेशली जब मैं सियोल जाऊंगा, एक तो वो बहुत बड़ी टूरिस्टी सिटी भी है, यहाँ का कैपिटल है, बहुत मॉडर्न है, बहुत डेवलप है, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंस दोनों सिटीज़ में किस तरह का है। तो अभी मैं हूँ नंपो के एरिया में। ये यहाँ का शॉपिंग एरिया, या जहाँ पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड मुझे इधर उधर नज़र आ रहा है। तो मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे हल्की फुल्की वॉक करते हैं, तो कैफ़े ढूंढते हैं जहाँ पे मैं नाश्ता कर सकूं, उसके बाद किसी और एरिया की तरफ वॉक करके जाएंगे। इवन के यहाँ पे ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं और अभी तक मोस्टली शॉप्स बंद है। मुझे लगता है कि जाके 11-12 बजे के आसपास शॉप्स खुलती हैं। तो यहाँ पे भी लोग ज़रा लेट स्टार्ट करते हैं, स्पेशली ये जो शॉपिंग वाले एरियाज़ वगैरह हैं। और आई थिंक कोई 8 बजे तक ना सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये आ गया जी इस स्ट्रीट का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे इस तरफ थोड़ी सी शॉप्स वगैरह और ज़रा रौनक भी नज़र आ रही है। तो मैंने कहा कि इधर ही वॉक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए। ये बहुत बड़ी वॉकिंग स्ट्रीट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डिसेंट है। यहाँ सामने मुझे एक बेकरी और कैफ़े नज़र आया, तो कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा तो बेस्ट है। बाहर तस्वीरें तो बनी हुई हैं। काफ़ी बड़ी बेकरी शॉप है यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। चलें जी, देखेंगे आप सुबह सुबह यहाँ पे। ये क्या है? इसके अंदर कुछ इन्होंने डाला हुआ है, मुझे लगता है खा नहीं सकते हम। नहीं तो मैंने कहा कोई चीज़ की चीज़ है तो बंदा उठा लेता है। मुझे लगता है कि एंड पे मुझे कुछ ना कुछ मीठे वाला ही मिलना है और तो कुछ ख़ास नहीं मिलेगा। चलें जी, ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी सारी कॉफ़ी मिल गई हमें और बड़ा साइज़ मिला है। उसके साथ है जी हमारे पास ये मिल्क ब्रेड है और यहाँ पे हमें चीज़ ब्रेड मिली है। तो यही ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थी, इसके अलावा मुझे कुछ ख़ास ऑप्शंस नज़र नहीं आए।
कॉफ़ी की प्राइस जो है ना वो तकरीबन कोई $3.5 है। बाकी चीज़ें मिला जुला के ना 12,000 येन हमने पे किए इनको, येन कह रहा हूँ, वॉन इनकी करेंसी, सॉरी। तो ये बन जाते हैं तकरीबन कोई $8.25 के आसपास, विच इज़ नॉट चीप, लेकिन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस हैं जिस तरह की अभी तक हमें जापान में प्राइसेस मिली हैं। तो बस आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह सुबह जी इनकी मेन वॉकिंग स्ट्रीट के साथ ही हमें ये स्ट्रीट फूड की मार्केट भी नज़र आ गई है। हेलो। यहाँ पे वैसे काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं फ़िश वगैरह वाली, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट ज़रा अपना अच्छा कर लिया है, तो अभी हमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि बाद में शाम के टाइम यहाँ पे आके बंदा देख सकता है अगर कुछ देखना हो तो। इसे कहते हैं BIFF स्क्वायर, और ये स्ट्रीट का नाम भी आई थिंक वही है। ये कोई फिल्म से रिलेटेड आई थिंक इनका कोई एरिया है। तो आपने ये देखा होगा कि जितना भी मैंने जापान में ट्रैवल किया है, इस तरह आपको स्ट्रीट फूड मार्केट्स ना वहाँ पे बहुत ही कम थी या थी नहीं। कुछ टूरिस्टी एरियाज़ में थी आसाकुसा के साइड पे, लेकिन वो भी बड़ी वेल प्लान्ड थी। ये आपको थोड़ी सी फील दे रहा होगा जिस तरह चाइना की आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, तो उससे मिलता जुलता है। एक तरफ जो है वो मॉडर्न सब कुछ है और दूसरी तरफ साथ ही लोगों ने अपने स्टॉल्स वगैरह लगा के वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जब मैं जापान में ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे मोस्टली जो मुझे गाड़ियाँ नज़र आ रही थी वो जैपनीज़ अपनी गाड़ियाँ थी। उसके अलावा कभी कभी कुछ जर्मन या अमेरिकन गाड़ी वगैरह भी नज़र आ जाती थी। और सेम सिचुएशन इधर भी है, क्योंकि कोरियन की हुंडई और किया वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं। तो शायद एक ये भी रीज़न हो सकती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि लोग अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें यूज़ करें और बाकी जो इंपोर्ट होके आती हैं उसके ऊपर टैक्स होगा। लेकिन एक और चीज़ भी है, और वो है कि कोरिया 1910 से लेके 1945 तक जापान की कॉलोनी रहा है और तकरीबन 35 साल जापान का यहाँ पे कब्ज़ा था। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी सेकंड, उसके बाद जापान को शिकस्त होने के बाद कोरिया को आज़ादी मिली थी जापान से। तो लोगों में ना एक आपको वो सेंटीमेंट ज़रूर नज़र आएगा कि ये जापानीज़ को पसंद नहीं करते। और जब मैं जापान में था तो मैंने नोटिस किया कि अगर कभी कोई कोरिया की मैं बात करता था तो वो एक चीज़ होती है कि वो कोरियंस को पसंद नहीं करते। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जापानीज़ के बिज़नेसेस हैं और कोरियंस के उधर बिज़नेसेस हैं, तो वो एक बिज़नेस की हद तक ना रिलेशंस इनके अच्छे हैं। लेकिन लोगों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी जब आप किसी से बात करेंगे जापान की या उधर आप बात करेंगे कोरिया की। तो अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ गमचन विलेज की तरफ, जो यहाँ का पुराना आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा टूरिस्टी एरिया भी है। लेकिन यहाँ की दुनिया बड़ी डिफरेंट है जो हम पीछे से देख के आए हैं। इधर आपको छोटे छोटे से घर मिलेंगे और इतनी रैंडम सी कंस्ट्रक्शन हुई है, एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं।
वैसे तो मैं ये बस भी लेके जा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि वॉक करते जाते हैं। और वॉक करना इतना इजी नहीं है, मतलब आपने अच्छा खासा ऊपर वो पहाड़ के ऊपर जाना है जहाँ से आपको व्यू मिलेगा, और मेन घर ना उसी तरफ है। लेकिन छोटी रोड्स और वो आपको ना बड़ी डिफरेंट सी फील आती है कोरिया वाली, इस तरह का एरिया देखना और एक्सपीरियंस करना कि जैसे हम नीचे से वॉक करके आए हैं तो वो बड़ा मॉडर्न सा एरिया था, ये कुछ डिफरेंट ही है चीज़। हेलो। थैंक यू। और ये आ गई है जी कमचन की मेन कल्चरल विलेज की स्ट्रीट। और नीचे आपने देखा कि बाकी जितनी भी हमने स्ट्रीट से वॉक करके आए हैं बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रीट्स थी। यहाँ पे अब आके कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी वाइड स्ट्रीट है, शॉप्स हैं टूरिस्ट के लिए, तो आपको ज़रा जो है ना वो एक टूरिस्टी रौनक यहाँ पे ज़रूर नज़र आती है। और गमचन विलेज की एक्चुअली में हिस्ट्री को अगर देखा जाए, क्योंकि बुसान पहले इसका नाम पुसान होता था, बाद में आई थिंक 2000 में इसका नाम चेंज करके बुसान रख दिया गया। और क्योंकि ये कोरिया जब यहाँ पे जापान आया तो ये मेन पोर्ट होती थी जो कनेक्ट करती थी जापान के साथ कोरिया को, यहाँ से फेरीज़ वगैरह जाती थी और बड़ी वाइब्रेंट सी सिटी थी। उसके बाद जब जापान को शिकस्त हुई वर्ल्ड वॉर में, कोरिया आज़ाद हुआ, फिर 1950 से 1953 तक यहाँ पे थी नॉर्थ और साउथ कोरिया वॉर। तो उस वॉर में ऑलमोस्ट सारे कोरिया के ऊपर नॉर्थ का कब्ज़ा हो गया, सिवाय ये जो बुसान का एरिया है, तो मोस्टली लोग बाकी साउथ कोरिया से छोड़ के बुसान की तरफ आ गए। तो उन्हें जहाँ पे भी जगह मिली उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिया। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग नज़र नहीं आती। तो फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हालात बेहतर हुए, लोगों ने दोबारा जो है वो दूसरे एरियाज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और ये एरिया ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो उस टाइम फिर बाद में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अबंडेंट था, या तो इसको गिरा दिया जाता, और दूसरी चीज़ ये थी क्योंकि ये बाकी कोरिया से बहुत डिफरेंट था, तो कोरियन गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक टूरिस्टी साइट बनाते हैं। कुछ इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, डिज़ाइनर्स को बुला के इन्होंने बड़ा इसको ना कलरफुल बना दिया, और आज ये बुसान की सबसे बड़ी टूरिस्टी साइट है। तो आप देखेंगे अबंडेंट विलेज को किस तरह से उन्होंने मेन टूरिस्टी साइट में चेंज कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करते हैं, देखते हैं अगर को हमें अच्छी जगह बैठने के लिए मिल जाए जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें, क्योंकि काफ़ी लंबी वॉक करके मैं आया हूँ। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने वॉक की है, और स्पेशली ये पूरा जो है वो आपने हिल टॉप तक जाना था। सो यहाँ पे जी हमें एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा कैफ़े मिला है। इसकी रूफ टॉप भी है, तो हम बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं, बाहर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत विलेज आ रहा है नज़र, चेक करें ज़रा, बहुत अच्छा जी। अपस्टेयर्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे कहती है कि आप ऊपर चले जाएं, ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। हमने यहाँ पे अपनी ड्रिंक उठा ली, अब ऊपर से एंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद ऊपर से ज़्यादा खूबसूरत हमें व्यू नज़र आएगा। ये देखें जी, कोरिया का गमचन विलेज, और उसके साथ हमारी ग्रेप फ्रूट टी। मतलब मैंने ग्रेप फ्रूट टी इस तरह कभी पी नहीं है, तो देखते हैं ये किस तरह की है, लेकिन व्यू एटलीस्ट यहाँ से बड़ा खूबसूरत आ रहा है। और ये टी हमें मिली है जी 5000 वॉन की, ये तकरीबन बन जाते हैं 3.7 US डॉलर। तो टूरिस्टी जगह पे आई थिंक मोस्टली जगहों पे आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी प्राइसेस मिलेंगी। कोरिया इज़ नॉट चीप, और आप कह सकते हैं कि नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो मिडल में चल रहा है ऑलमोस्ट जापान की तरह ही ना, अभी तक जो मैंने नोट किया है। लेकिन पी के देखते हैं, ठीक है।
मेरे ख्याल में अगर आप पैसे दे रहे हैं तो इसको अवॉइड ही कर लें तो बेहतर है। जब मैंने तो पैसे दिए, मैंने तो इसको ख़त्म करना ही करना है। एटलीस्ट यही समझूंगा कि पानी पी लिया है। सो यहाँ पे आप देखें कि इवन के पिक्चर लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे उन्होंने एक स्टैचू लगाया हुआ है और उसके साथ बैठ के आप अपनी बुसान की पिक्चर खिंचवा सकते हैं। मतलब मुझे तो कुछ ख़ास नज़र नहीं है, मतलब खूबसूरत जगह है, बट ये भी नहीं है कि आप इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाएं। व्यू अच्छा है यहाँ का वैसे। तो अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जी विलेज से अपना रास्ता बनाते हैं मेन शहर की तरफ और देखते हैं बाकी टूरिस्टी साइट्स को। आज हमारी सही ख्वारी हो रही है। मैं जिस जगह पे था गमचिन विलेज, वो शहर के एक साइड पे है और क्योंकि आपको पता है कि बुसान कोस्टल सिटी है तो यहाँ की कोस्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ यहाँ की मॉडर्न सिटी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी ज़रा कोस्टल साइड को भी देखते हैं और यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेम्पल है उसको भी देख लेंगे। तो पहले मैंने ली बस, फिर ली हमने मेट्रो, फिर हमने ली बस। तो तकरीबन कोई 1.25 घंटे के बाद मैं हायोंडोंग इस तरह करके इस एरिया का नाम है यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये फाइनली जिधर टेंपल आ गया, अब देखते हैं इसको और उसके साथ वाले एरियाज़ को। सो ये है जी टेंपल की एंट्रेंस, जहाँ पे ये छोटी छोटी सी शॉप्स हैं। इधर टूरिस्ट के लिए उन्होंने कुछ सोवेनियर्स और खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई कोरियन टेंपल विज़िट कर रहा हूँ। कोरिया में मसला ये है कि खाने की चीज़ें बड़ी इजीली नहीं मिलती हैं, स्पेशली अगर आपके कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये यहाँ पे सिर्फ फ़िश दे रहे हैं, मतलब सो दिस वन इज़ ऑनियन, दिस वन Only fish, onion. ऑनियन, ओके। One. वन, यस वन। Okay. Soup no. Soup no. नो सूप नो, इट्स ओके। One. One sauce. सोया सॉस, यस लिटिल सोया। Okay. अच्छा जी, हाउ मच? 3,000. 3000। सो No. Korean. कार्ड ये कौन सी है? अबे ये जापानीज है। ठहर जा, नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरे पे पास कर है। देता हूँ No. कार्ड। Three. मैं उसको जापानीज दे रहा हूँ। Oh, three. Okay. Oh, thank you. मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, शुक्र है यहाँ पे कुछ खाने को मिल गया। और यहाँ पे शेखुपुरा के 2 स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरमद है। और ये सरमद, शिमलान आप है। अपना नाम भूल गए। बस नर्वस था मैं। बहुत शुक्रिया जी। और ये अभी ना कह रहे थे कि हमने आपके इसका पे करना। अब देखें ये बच्चे जो है ना, जहाँ पे भी मुझे मिले ना, तो सबके लिए ये मैसेज है, पे मैं खुद ही करूँगा, ठीक है। बाकी बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो अभी हम जाके, इन्होंने कहा था कि ये टेंपल पे आएँ, 2 घंटे आप लोगों की वजह से ख्वार हुआ हूँ मैं। इंशाल्लाह बरकत होगा। चलें, सही है। कोरिया में मसला ये है कि इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन वो सब ना एक ही ऑयल में बना रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है यहाँ पे।
अदरवाइज़ इधर उधर जैसे ये फ़िश मिल गया पूछने पे ना मिल जाता है कुछ ना कुछ, और ये बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और इसमें उन्होंने सारी की सारी सिर्फ फ़िश ही रखी हुई थी। और यहाँ से जी आपको टेंपल का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारा टेंपल क्लिप्स पे बना हुआ है। इधर देखिए तो एक छोटा सा ब्रिज है जो इसको कनेक्ट कर रहा है मेन टेंपल के साथ, और इस तरफ आपको समंदर नज़र आएगा जी। ओवरऑल देखें तो कोरियंस को बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग नहीं हैं, तकरीबन 60% यहाँ पे एथियस्ट हैं, 20-25% आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म नज़र आएगी, और फिर उसके अलावा जो है वो बाकी रिलीजन्स हैं। मुस्लिम्स यहाँ पे बहुत कम हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं बाकी कंट्रीज से, वही आपको मेन पॉपुलेशन यहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन इस तरह के जो टेंपल्स हैं ये लोग सिर्फ रिलीजियसली नहीं विज़िट कर रहे होते, बल्कि एक वो टूरिज़म और कल्चरल साइट्स के तौर पे यहाँ पे आ रहे होते हैं। और ये यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराने टेंपल्स में से एक है। तकरीबन ये 13वीं-14वीं सेंचुरी का बना हुआ है, और ड्यूरिंग जब यहाँ पे जैपनीज़ आए उसके बाद वॉर भी हुई तो उस दौरान भी टेंपल्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा, फिर दोबारा उसको रीबिल्ड किया गया। तो आपको लग रहा होता है कि कुछ सेक्शन जो है वो दोबारा रीबिल्ड किया गया है यहाँ पे। अभी हम लोग आ गए हैं होंडे बीच पे, और ये आप कह सकते हैं कि बुसान का सबसे मॉडर्न एरिया है जो अभी तक मुझे नज़र आया है। काफ़ी बड़ी खुली सारी उन्होंने एक वॉकिंग स्ट्रीट बनाई हुई है, साइडों पे आपको कुछ ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रीट फूड मार्केट है इस तरह के, और काफ़ी टूरिस्ट हैं। आगे हम बीच की तरफ वॉक करते जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़रा आपको ना सही में प्रॉपर लाइफ नज़र आ रही है। मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि अबरार भी हमें कोई के पॉप का बैंड दिखाएं, तो के पॉप तो नहीं मैं आपको दिखा सकता, ये आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। ये एरिया एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और टूरिस्ट की वजह से यहाँ पे बड़ी रौनक है। और अभी हम जिस स्ट्रीट में आ गए हैं ये यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट है, छोटी सी इसी एरिया के अंदर जो लगी हुई है। तो ऑलमोस्ट जिस भी बड़े एरिया की तरफ ट्रैवल करके मैं आज गया हूँ वहाँ पे कोई ना कोई छोटी सी स्ट्रीट फूड की मार्केट ज़रूर लगी हुई है। ये देखें जी, बंदे ने आधे घंटे की कुर्बानी दी है और ये हमारे लिए यहाँ पे पैनकेक लेके आया है। पहले तो कह रहे थे कि हमने खाने नहीं है, लेकिन ये देखने में अच्छे लग रहे हैं।
ये औरत इसलिए फेमस है जिनका ये स्टॉल है कि ये टीवी में आई थी और इसी वजह से यहाँ पे इतना रश है। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि एट लीस्ट 40-50 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ आरिफ भाई हैं और इधर मुबशर भाई हैं। मुबशर भाई का अपना रेस्टोरेंट है, तो उधर ही जाए। आरिफ भाई जो है ना वो डर रहे थे कि ये सब इधर ना आराम मिल रहा है तो मुबशर भाई को बुलाया कि हमारी हेल्प कर दें। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप कह सकते हैं पैन केक के अंदर उन्होंने शुगर डाली हुई है, ब्राउन शुगर, और कुछ नहीं है। टेस्ट करें कैसा लग रहा है आपको। बहुत शुक्रिया जी, आप आधा घंटा लाइन में खड़े हुए हैं हमारे लिए। अब आएगा उसका जो आपको इसमें एक्चुअली ब्राउन शुगर और सिनेमन डाला हुआ है, तो आप कह सकते हैं टेस्ट अच्छा है। ट्राई कर सकते हैं कोरिया में अगर कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ के ट्राई करने हो तो। अभी हम जी नेक्स्ट कोरियन स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। कोरियन में इसको बोलते हैं 이름이 뭐예요? 해물 해물. 파전. 해물 과자. 코리아 피자. 코리아 피자. 이거 Korean 이름이 pizza. 뭐죠? 이거 오징어 이거. 오징어 보이 스타फ 오징어 अच्छा जी, हम लोग अभी कोरियन पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं। इस अम्मा जी की सही दुकान यहाँ पे चल रही है, लंबी लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, ये अंडा तो इसने अब डाला है, तो ये पहले क्या डाला हुआ था? मैं लगा था अंडा डाला हुआ है। कॉर्नफ्लोर है कॉर्नफ्लोर है, अच्छा अच्छा और इसको एक ट्रेडिशनल मैरिनेशन किया हुआ है अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, सही है। स्पाइसेस वगैरह डालते हैं इसके अंदर कि नहीं? स्पाइसेस ऑलरेडी वो स्टारफिश मैरिनेशन हुई है अच्छा, उसके अंदर ही डाल दिए। ऑलरेडी वो ऊपर है उस देगचे में मैरिनेशन किया हुआ। तो ये आपका जो ओनियन होता है हमारा उस तरह का। अच्छा, ये ग्रीन अनियन है। अच्छा जी, चलें जी। ग्रीन अनियन, कॉर्नफ्लोर, अंडा और स्टारफिश, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। हम जी अपना स्ट्रीट फूड लेके आ गए हैं यहाँ पे मुबशर भाई के रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, काफ़ी रश था। और भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। जापान के तो मुझे खाने आपको दिखाए भी हैं, कुछ अच्छे लगे थे, कुछ जो है वो गुजारा हैं। इनका हम देखते हैं कि किस तरह के हैं। आई थिंक स्नैक्स के तौर पे बुरा नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। स्टारफिश वैसे भी मैंने बहुत जगहों पे ट्राई किया पहले भी, आप कह सकते हैं कि डिसेंट सा इसका टेस्ट है। लेकिन वो जो पहले खाया था ना, वो उसका टेस्ट थोड़ा बेहतर था। सो अब हम जी प्रॉपर पाकिस्तानी खाना खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, थैंक यू सो मच जी। आज को प्लान तो नहीं करके आए थे कि हम पाकिस्तानी खाएंगे जी जी, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू जी। चलें जी, ये तो खा लेंगे ना आप खाएं, स्टार्ट करें। यहाँ पे जी तकरीबन 11:15 हो गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल की तरफ। कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को बुसान थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके दिखाऊं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और प्लान मेरा ये है कि कल इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकलूँगा और आगे सोल की तरफ जाऊँगा। सोल को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ बाकी के जो प्लान्स हैं वो मैं साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।